अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज की इस वीडियो में एक ऐसा वाक्य पेश करने जा रहा हूं जिसे सुनने वाले हर शख्स ने तौबा कर ली थी। ये वाक्य तब का है जब मक्का शरीफ में आसमान से एक हूर परी नाजिल हुई थी, लेकिन उसके साथ इंसानों ने जो सुलूक किया वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। और नाज़रीन, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उस हूर परी के साथ किसने और क्यों शादी की और शादी करने वाले शख्स के साथ कैसा अंजाम नाजिल हुआ। बस हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अल्लाह की रहमतें और नेमतें हम सभी मुस्लिम भाई बहनों पर बनी रहे। ये वाक्य मक्का की सबसे पाक जगह काबा का है। बहुत साल पहले पाकिस्तान का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अली जमाल था, वो 5 वक्त का पाबंद नमाजी था और अपने हर नेक काम में अल्लाह को याद करता था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो मक्का जाकर काबा शरीफ का दीदार करे और उसकी ये ख्वाहिश जल्दी ही पूरी हो गई और वो उम्रा करने के लिए काबा शरीफ तशरीफ ले आया। और नाज़रीन, ये बात उस वक्त की है जब अली जमाल मक्का शरीफ में काबा का तवाफ कर रहा था। उम्रा के दौरान अली जमाल के साथ एक अजीब सा मौजज़ा हुआ। दरअसल अली जमाल की नजरें जब आसमान पर पड़ी तो बादलों के बीच से उसे कोई खूबसूरत बला आती दिखाई दी। जैसे जैसे वो खूबसूरत बला अली जमाल के नजदीक आ रही थी, तब अली जमाल को मालूम हुआ कि वो एक हूर परी है। हूर परी पर्दे में थी, मगर बावजूद इसके कि उसकी खूबसूरती और नकाब पोशी में अली जमाल ऐसा खोया कि उसे अपना होश भी न रहा। उसके सफेद पंख आसमान में लहरा रहे थे और सिर्फ कुछ ही पल के लिए अली जमाल को उसका दीदार हुआ था, लेकिन वो कुछ पल की मुलाकात अली जमाल को बेचैन करने के लिए काफी थी। उस हूर परी को देखने के बाद अली जमाल जितने दिन भी मक्का में रहा, बस खोया रहा और बेचैन फिरता रहा। मक्का में अपना उम्रा का सफर पूरा करने के बाद जब वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान पहुंचा तो वहां भी उसके जहन में उसी हूर परी का ख्याल आ रहा था। अली जमाल परेशान और बेचैन था उस हूर परी से मिलने के लिए और उसका एक बार फिर से दीदार करने के लिए। अली जमाल दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ उस हूर परी के बारे में ही सोचा करता था। अली जमाल के घर में उसके साथ उसकी वालिदा रहा करती थी। उसके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इस पूरी दुनिया में अगर उसका कोई था तो वो सिर्फ उसकी माँ थी, लेकिन मक्का शरीफ में उस हूर परी के दीदार के बाद वो अपनी मां से भी कम ही मुलाकात कर रहा था। अली जमाल की मां ने अपने बेटे के मायूसी को परख लिया और अली जमाल से उसके उदास रहने की वजह पूछी, लेकिन अली जमाल ने अपनी मां को कुछ ना बताया। अली जमाल अपना ज्यादातर समय इबादत में गुजारता और रातों को 2-2 बजे उठकर अल्लाह से दुआएं करता। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर अली जमाल की मां परेशान रहने लगी। उसकी मां अली जमाल से पूछा करती, मगर वो अपनी परेशानी किसी को ना बताता। एक रोज अली जमाल की मां ने अपनी बहन से पूछा कि उसका बेटा रातों को जाग जाग कर रोता है, गुमसुम रहता है और किसी से भी कोई बात नहीं करता। अली जमाल की खाला ने उसकी मां से कहा कि तुम अपने बेटे की शादी करा दो, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। अली जमाल की मां को यह तरकीब काफी पसंद आई। वो अपने बेटे अली जमाल के लिए दुल्हन तलाशने लगी। उधर जब अली जमाल को यह मालूम हुआ कि उसकी मां उसके लिए दुल्हन ढूंढ रही है तो अली जमाल ने अपनी मां से कहा कि मेरे लिए रिश्ते ना ढूंढो, क्योंकि मैं निकाह नहीं करना चाहता। अली जमाल की मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं। तुम्हारी शादी करने के बाद मैं भी अपने फर्ज से फारिग होना चाहती हूं। अली जमाल ने अपनी मां की बातों का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। अली जमाल की मां इस तरह की बातों को सुनने के बाद और भी ज्यादा परेशान होने लगी और जब अली जमाल की मां ने पूछा कि अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की के साथ कर दूंगी जिसे तुम पसंद करते हो। अली जमाल ने अपनी मां का बड़ी मासूमियत से जवाब देते हुए कहा, नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अली जमाल की बात सुनने के बाद उसकी मां ने उससे पूछा कि अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। अपनी मां के सवालों की बौछार से अली जमाल भला कब तक बचता। आखिरकार उसने जवाब दिया। उसने कहा कि वो एक हूर परी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर उसकी मासूम मां बोली कि ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए कोई हूर परी ही पसंद करूंगी। अली जमाल परेशान था और अपनी मां को सच्चाई नहीं बता सकता था। अब क्या कहता कि उसे सच में कोई हूर परी पसंद आ गई है जो उसे मक्का शहर के आसमान में दिखाई दी थी। अली जमाल अपनी दुआओं में रो रो कर अल्लाह ताला से हूर परी को अपना बनाने की फरमाइश करता और रो रो कर दुआएं करता कि या अल्लाह, तू तो बहुत रहम वाला है, बहुत नेमत वाला है, मेरी झोली में हूर परी डाल दो। नाज़रीन, अली जमाल अपनी हर दुआ में उस हूर परी को ही मांगता। उस हूर परी का तसव्वुर करते करते दिन, साल, महीने इसी तरह से गुजरते रहे, लेकिन अली जमाल ने ना तो शादी की और ना ही वो हूर परी उसे दोबारा दिखाई दी। अब नाज़रीन, एक बार फिर से रमजान का महीना आया और रमजान के महीने में अली जमाल ने पाबंदी से रोजा नमाज किया। एक बार इशा की नमाज के बाद मस्जिद में दुआ के लिए
अली जमाल मस्जिद में ही रुक गया। अली जमाल को एक बार फिर से उस हूर परी के साथ की वो पहली मुलाकात दोबारा से याद आ गई। अली जमाल बार बार अपनी दुआओं में रो रो कर उस हूर परी को मांगने की दुआएं करता और अल्लाह को अपनी हसरत बताता। अली जमाल की बढ़ती हुई उम्र भी उसके लिए परेशानी का सबब बन रही थी, मगर अली जमाल के दिल और दिमाग पर उसी हूर परी का जलवा था जिसे वो भूल नहीं पा रहा था। अली जमाल को पूरा भरोसा था कि अल्लाह ताला उसकी इबादत के बदले उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएंगे और एक ना एक दिन उसका निकाह उसी हूर परी के साथ होगा। नमाज के बाद अली जमाल मस्जिद से निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचने से कुछ दूर पहले ही एक गली जिसमें बहुत अंधेरा था, एक खूबसूरत सी आवाज में कोई लड़की रो रही थी और अली उस खूबसूरत सी आवाज का पीछा करते करते उस अंधेरी गली के अंदर जाने लगा। अब जैसे ही अली आगे बढ़ा तो एक नकाबपोश लड़की एक सुनसान जगह पर अकेली खड़ी दिखाई दी। उस लड़की की मदद करने के लिए जमाल थोड़ा आगे बढ़ा। पूरी गली में बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा तो थोड़ी सी रोशनी उस लड़की के चेहरे पर पड़ गई और लड़की का चेहरा देखते ही अली जमाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अली जमाल उस लड़की का चेहरा देखकर हैरत में था। शायद ये जाना पहचाना चेहरा था और ये वही चेहरा था जिसे अली जमाल ने काबा शरीफ में हूर परी के रूप में देखा था। फिर भी अली जमाल ने हिम्मत जुटाई और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे पूछा कि यह लड़की, तुम इस अंधेरी रात में सुनसान गली में अकेली क्यों खड़ी हो? उस लड़की ने रोते रोते अली जमाल को बताया कि वो यतीम है और यतीम खाने से भागकर यहां तक आई है। और लड़की ने आगे कहा कि इतनी अंधेरी रात में मैं अकेले कहां जाऊंगी, इसीलिए रो रही हूं। अली जमाल ने उस लड़की से कहा कि अगर तुम मेरा एतबार करो तो यहीं पास में ही मेरा घर है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वहां मेरे साथ मेरी मां रहती है और वो तुम्हें खुशी खुशी अपना लेगी। लड़की ने अली जमाल की बातों का जवाब देते हुए कहा कि अब मेरे पास एतबार करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है और मैं कहां जाऊंगी। अली जमाल उस लड़की को लेकर अपने घर जा पहुंचा। जब अली जमाल अपने घर पहुंचा तो अपनी मां को उस लड़की से मिलवाया। अपने बेटे के साथ एक लड़की को देखकर अली की मां हक्की बक्की रह गई। अली जमाल की मां के दिल में भी उस लड़की के लिए रहम आ गया और वो उस लड़की से बोली कि बेटी, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है, इसे अपना ही घर समझो और मुझे अपनी मां समझो। अली जमाल की मां ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके प्यार से बताया कि मेरा नाम हुरैन है। हुरैन जो कि 5 वक्त की नमाजी थी और पर्दे का ख्याल किया करती थी। वो जब भी अली जमाल के सामने आती तो नकाब में ही आती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद अली जमाल ने अपनी मां से कहा कि मां, ये बहुत ही दीनी लड़की है और इसके अमाल भी बहुत अच्छे हैं और मां, मुझे इसी तरह की ही लड़की चाहिए थी। अगर आप इजाजत दे तो मैं इसी लड़की के साथ में निकाह करना चाहता हूं। अपने बेटे की बात सुनकर अली जमाल की मां ने खुशी खुशी हाँ कर दी और अपने बेटे का माथा चूमा, लेकिन उस लड़की की रजामंदी भी बहुत जरूरी थी। इसलिए उस लड़की से अली जमाल की मां ने अपने बेटे के दिल का हाल सुनाया और शर्माते मुस्कुराते हुए उस लड़की ने भी हाँ कर दिया। कुछ ही दिनों में अली जमाल ने हुरैन से शादी कर ली। शादी के बाद जब पहली बार अली जमाल ने उस लड़की को बिना नकाब के देखा तो अली जमाल हैरान रह गया। अली जमाल उस लड़की की खूबसूरती का कायल हो गया था और इससे पहले उसने सिर्फ उसे नकाब में ही देखा था और नकाब में भी वो बेहद खूबसूरत लगती थी, मगर बिना नकाब के वो भला की खूबसूरत लग रही थी। अली जमाल ने इतनी खूबसूरत बीवी पाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह, मैंने जितना सोचा था मेरी बीवी उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अली जमाल अपनी बीवी को बहुत खुश रखता था, उसकी हर हसरत को पूरी करता था और उसकी हर ख्वाहिश को बिना कहे समझ जाता था। हुरैन भी अली जमाल की हर बात का ख्याल रखती थी और उसकी खिदमत किया करती थी और उस पर अपना प्यार न्योछावर करती थी। ऐसा करते करते निकाह के 5 साल गुजर गए। अली जमाल हुरैन के निकाह के 5 साल किस तरह से गुजर गए दोनों को ही पता न चला। दोनों प्यार मोहब्बत से रहते और एक दूसरे का ख्याल रखते, लेकिन दोनों की ही जिंदगी अभी खाली थी। दोनों को एक औलाद की ख्वाहिश थी। इन 5 सालों में दोनों ने औलाद के लिए बहुत बार कोशिश की, मगर उनके हाथ हमेशा की तरह खाली रहे। अली जमाल की मां भी अपने पोते का मुंह देखना चाहती थी। वो बार बार अपने बेटे से अपने पोते का ना होने की बात कहा करती थी। अली जमाल अपनी मां को बार बार समझाता था कि यह तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे औलाद से नवाजे, मगर फिर भी अली जमाल की मां हुरैन से कटी कटी रहने लगी, जिसकी वजह से अली जमाल और हुरैन के रिश्तों में भी खलल पैदा होने लगी। इस तरह से 2 साल 2 दिलों के बीच फासले में ही गुजर गए। अली जमाल की मां का अब सब्र टूट चुका था। अपने बेटे की औलाद देखने का वो हसरत रखती थी, लिहाजा उसने अली जमाल से कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। अपनी मां की बातें सुनकर अली जमाल भी अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा और हुरैन के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा।
एक रोज लड़ाई में हुरैन को ताना मारते हुए अली ने कहा कि तुम किस तरह की बीवी हो जो अपने शौहर को एक औलाद भी नहीं दे सकती। तुम एक बांझ औरत हो। अपने लिए इस तरह के शब्द सुनने के बाद हुरैन ने अली जमाल से कहा कि तुम्हारी ये कैसी मोहब्बत है। तुमने तो मुझे अल्लाह से दुआओं में मांगा था। मैं तो तुम्हारी हसरत थी, तुम्हारी दुआओं का नतीजा थी। फिर तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किस कदर कर सकते हो। हुरैन की बातें सुनने के बाद अली जमाल हैरान रह गया और पूछने लगा, तुम आखिर कौन हो? हुरैन ने कहा कि तुमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि तुम्हें हूर जैसी बीवी चाहिए। मैं वही हूर परी हूं जिसे तुमने काबा शरीफ में देखा था, और मैं हूर हूं, मगर हूरों के घर औलाद पैदा नहीं हुआ करती। हुरैन की बातें सुनने के बाद अली जमाल को बहुत हैरान हुई। हुरैन ने अली जमाल से कहा कि अब मैं चलती हूं। इतना कहते ही हुरैन घर से निकल गई और अली जमाल के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हुरैन ने कहा कि इंसान बहुत मतलबी होता है और वो अपने मतलब के लिए अल्लाह को याद करता है और अल्लाह से फरमाइश करता है, लेकिन जब फरमाइश पूरी हो जाती है तो उसकी नाशुक्री करता है। इतना कहकर हुरैन अपने पंखों के जरिए वहां से कुछ ही पल में गायब हो गई। अली जमाल को अपनी बीवी खोने का पछतावा हो रहा था। इसलिए नाज़नीन, इंसान को अपनी ख्वाहिश पर काबू पाना चाहिए और अल्लाह जितना देता है उसी में ही शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करने वाला है, मगर अल्लाह को भी नाशुक्री पसंद नहीं है। इसलिए नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।